Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वोगो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Virgo in the month of November 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Eight of Swords. Current energies of your person is Six of Swords. Intention of your person, Temperance. Future action of your person, Five of Cups. क्या बात है, ये क्या चिपका है? हाँ, your energy, Three of Cups, and future of this overall connection, Eight of Coins. Bottom of the deck is Queen of Coins in reverse. ओके ठीक है, फाइव ऑफ कप्स का एक बार क्लैरिफाई निकाल लेते हैं. प्लीज क्लैरिफाई विद द फाइव ऑफ कप्स. थ्री ऑफ कप्स अगेन. समझ गई. ठीक है, जोडियक साइन आपको बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एक तो सैजिटेरियस, वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस, अनदर वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है. ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन. आपको मुझे दिख रहा है 5 to 20 डेज, 20 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर लेंगे आपके पर्सन. कांटेक्ट के साथ साथ कुछ एक्शंस दिख रहे हैं मुझे, तो ध्यान से सुनिएगा अपनी आगे की रीडिंग. एंड शुरुआत करते हैं. मेरे हिसाब से आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, रिलेशनशिप के पहले वाले फेज में हो, कि पसंद करते हो, मतलब डिसाइड कर रहे हो कि रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है क्या नहीं है. वर्गो, मुझे आपका अप्रोच बहुत अच्छा लग रहा है. वर्गो का जब से वर्गो वर्गो सीजन जब से खत्म हुआ है ना, मतलब वर्गो सीजन खत्म कब होता है? 22 सितंबर से. 22 सितंबर के बाद से वर्गो का एटीट्यूड हो गया परिवर्तन. वर्गो अब इमोशनल फूल नहीं रहा है. वर्गो अब सीधा अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके चलने वाले लोगों में से हैं. आपके एनर्जीज में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, एट ऑफ सोर्ड्स. मेरे हिसाब से ये मुझे आपकी एनर्जी तो नहीं लग रही है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया जिससे आप रिग्रेट में हो, बट आपका पर्सन मेजर रिग्रेट में है. हाँ, इनको पछतावा हो रहा है. ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे पर्सन को पछतावा हो रहा है कि नहीं, क्या उन्हें गिल्ट हो रहा है कि नहीं, क्या उन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं कि उन्होंने गलतियों की भयानक गलतियां की है. यस, द आंसर इज यस. इन दिस वेरी मोमेंट आपको मिस कर रहे हैं और इन्हें पछतावा ये हो रहा है कि मुझे ये चीज़ें या ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, जिससे वर्गो डिस्टेंट हो गया मुझसे. मेरे हिसाब से आपने बात करनी बंद की है वर्गो, जितना मुझे दिख रहा है. इन्होंने बात करनी नहीं बंद की है. एंड इन द म्यूचुअल एनर्जीज आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो, बट मेरे हिसाब से यू आर इन दिस हीलिंग जोन. आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट आपके पर्सन की एनर्जी जितना मुझे दिख रहा है, ये स्टक है. ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं और रिग्रेट में है कि काश मुझे ये करना चाहिए था, काश मुझे ये बोलना चाहिए था. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. Now the current energies of your person is Six of Swords. Okay, quite interesting energy. हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, हील करना चाहते हैं डेफिनेटली. अब हीलिंग का मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये मुझे कमिटमेंट ऑफर करेंगे, देखो हीलिंग एंड कमिटमेंट में ये जो दो शब्द हैं वो जमीन आसमान का शब्द है. तो मैं क्लियर कट बता देती हूँ. हीलिंग का मतलब ये है कि जो भी डिफरेंसेस हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में प्रॉब्लम हुई है किसी भी वजह से, किसी भी टॉपिक को लेके, वो उस पर वर्क ऑन करना चाहते हैं. जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे, पहली बात तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, सॉरी मांगेंगे, और जेन्युइन सॉरी मांगते हुए दिख रहे हैं. और एनर्जीज में ऐसा है कि यार वर्गो, तुम ना, वर्गो आप गुस्सा मत हो, वर्गो आप टेंशन मत लो, आप आराम से रहो, चिल रहो. मैं भी आपके साथ आराम से अच्छे से रिलैक्स होके ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. लेट्स नॉट फाइट, लेट्स नॉट फाइट, लेट्स जस्ट एग्जिस्ट. एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे के, प्यार दे के अच्छे से हम ये रिश्ता निभा सकते हैं, ये दोस्ती निभा सकते हैं. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन की बात की जाए विद द टेम्परेंस, दे रियली लव यू अ लॉट वर्गो. बट मेरे हिसाब से आज तक इन्होंने कभी आपको वो कन्फेस ही नहीं किया है कि यस,
आई रियली लव यू, आई रियली वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट यू टू बी माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। एंड इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है बहुत प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से जितना प्यार लव आपने इन्हें दिया है वैसा इन्हें कभी मिला नहीं है, और बहुत शुक्रिया अदा फील करते हैं यूनिवर्स से कि ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आया जो मुझे इतना प्यार करता है, केयर करता है। वही ना, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे जब इतना प्यार केयर वाला पर्सन वर्गो मिला है तो कमिटमेंट दे दो ना, कमिटमेंट दे दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? दिक्कत क्या है तुम्हारी? दिक्कत ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में। ये इंसान है एक नंबर के भयभीत इंसान। ये इंसान ऐसे हैं कि ये स्टैंड नहीं ले सकते हैं। ये दो नाव में पांव रख के घूमते हैं। एंड दैट इज द रीजन यू हैव क्रिएटेड डिस्टेंस। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए हुई है क्योंकि आपने अपनी अब सेल्फ रिस्पेक्ट रख ली है। आपने बोला यार तुम अगर इतना प्यार करते हो, करती हो, तो आइए एक रिलेशनशिप फॉर्म करिए। तब इन्हें फियर हो जाता है, और वही फियर इनका फिर से जगते हुए दिख रहा है इन द फ्यूचर एक्शन 5 ऑफ कप्स। वही एग्जैक्टली वही, कि फ्यूचर एक्शन में क्या ये इंसान अब अपना अपने अपने लिए स्टैंड लेके, आपके लिए स्टैंड लेके आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। द आंसर इज अ बिग नो। ये आपके साथ भी इमोशनल ड्रामे करेंगे, उस लड़के के साथ भी, उस लड़की के साथ भी, ये भी वो भी। तो क्या ये गट्स के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, क्लैरिटी के साथ आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो। आने वाले टाइम पे ये फिर से आपको इमोशनल मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, फिर से आपको बेवकूफ बनाते हुए दिख रहे हैं। ठोस कदम उठाते हुए, ठोस स्टैंड लेते हुए ये आपके टूवर्ड्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, ये चीज मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल मैं सच बताऊं, ये कैसे लोगों में से ये फट्टू हैं। ये फट्टू हैं। इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर गूदा नहीं है कि आपके टूवर्ड्स स्टैंड ले। ये सिर्फ आपसे आपसे प्यार की एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपसे अच्छी एनर्जीज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि आपको फिजिकली यूज करना चाहते हैं। फिजिकल वाली कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, बट आपको इमोशनली फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बट व्हेन यू आस्क फॉर कमिटमेंट, स्टैंड, एनीथिंग, तब ये भाग खड़े होते हैं। तब इनको दूसरे लड़के लड़कियां याद आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत नीच लोग होते हैं, ऐसे लोग बेकार लोग होते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए वो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। यू आर एब्सोल्युटली डन विद दिस नॉनसेंस। यू आर डन। यू आर लाइक अरे तुम जाओ यार, तुमसे बात भी कौन करना चाहता है। वही ना, सितंबर वर्गो सीजन खत्म होने के बाद वर्गो सैवेज मोड में आ गए। अगर आप मेरी एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप दफा हो जाइए। दैट्स योर एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन। मेरे हिसाब से अब आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। आप शायद दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो। आप सिंगल, ऑफ कोर्स यू आर सिंगल। यहाँ पे कोई कमिटमेंट वैसे भी नजर नहीं आ रहा, इट्स जस्ट अ कनेक्शन। आपको लग रहा है मैंने इतने महीने वेस्ट किए हैं, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने इतना सब कुछ किया है, तब भी अगर सामने वाला पर्सन मुझे चूज नहीं कर रहा है तो भाई उसका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो तुम यार जाओ यहाँ से। जरूर कौन तुम्हारे लिए जाके मर रहा है या मर रही है ये बताइए। तो आपकी एनर्जी सिंपल है दैट यू डोंट वांट टू एंटरटेन दिस पर्सन। एक और एनर्जी मुझे आ रही है, जब भी ये कांटेक्ट करेंगे सो यू विल बी लाइक ठीक है, दोस्त बनने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, दूर दूर के दोस्त रहो, दूर दूर के दोस्त, ज्यादा इमोशनल क्लोज आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत वैल्यू करता हूँ, करती हूँ। तो तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और ना सही, तो हम अकेले ही खुश हैं। इस किस्म का एटीट्यूड आपका आ गया वो। 3 ऑफ कप्स इज ऑल। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि अरे आप चीट कर रहे हैं। आप तो चीट ही नहीं कर रहे, नहीं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। दिस इज नॉट यू, दिस इज दिस पर्सन। आपने वेट किया, आपने इन्वेस्ट किया टाइम। अब ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि आपने 10 साल इन्वेस्ट किया या 1 साल इन्वेस्ट किया। 3-4 महीने आपने इन्वेस्ट किए हैं इस पर्सन के ऊपर। बट जब सामने वाला इंसान क्लैरिटी ही नहीं दे रहा है, जब सामने वाला इंसान आपको चूज ही नहीं कर रहा है, तो गलती आपकी नहीं है ना। आप अपने आप को ऐश्वर्या राय में तो तब्दील नहीं कर दोगे ना, या आप अपने आप को सलमान खान में तो नहीं कन्वर्ट कर दो ना कि सामने वाला पर्सन आपको लाइक करे। जैसे आप हो, जैसी आपकी शक्ल है, जैसी आपकी नीयत है, जैसी आपकी बरकत है, उस हिसाब से सामने वाला इंसान चूज करेगा। अब जब नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? लोग आपकी इमोशनल एनर्जीज पे फीड करने आएंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्योंकि लोग हैं महा अकेले, लोगों के खुद के रिलेशनशिप सही नहीं चलते, लोग अपने अपने अंदर, उनके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं बची है। तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना सीखो। वो आई थिंक सिमिलर रीडिंग लास्ट टाइम भी हुई थी अक्टूबर में, जितना मुझे याद आ रहा है। बट आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी वर्गो। यही गाइडेंस है। कोई आपको नहीं चूज करा तो उसका नुकसान है। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, और जितना जल्दी मूव ऑन करें अपनी लाइफ में उतना बेटर है। अब मूव ऑन करने का ये मतलब नहीं है, लोग लिखते हैं
ये अरे मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा लड़का लड़की को पकड़ लो चिपक जाओ। मूव ऑन करने का मतलब होता है हील करना। मूव ऑन करने का मतलब होता है अपने आप को प्यार करना और उस इमोशनल टॉक्सिसिटी, उस इमोशनल इनकंसिस्टेंसी वाले कनेक्शन से हटना। ऑफ कोर्स अगर दूसरा लड़का लड़की आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं। तो लोग मूव ऑन करने का शब्द का मतलब होता है अरे दूसरा लड़का लड़की पकड़ लो। नहीं भाई, उसे मूव ऑन नहीं बोला जाता है। बट आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो क्योंकि आप सिंगल हो आप लोग। कनेक्शन, मैंने कहा ना, रिलेशनशिप से आने ये से पहले आने वाला कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। अभी कमिटमेंट कहीं नहीं हुआ है, सो ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू एक्सप्लोर। जब ये इंसान अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तब भी किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, इमोशनल लिम्बो में हैं, मुझे दिख रहा है ये ड्रिंकिंग विंकिंग भी करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स करिए, आपकी लाइफ है मैन, से वो गो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 8 ऑफ कॉइंस। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे आपको उम्मीद नहीं देनी वर्गो, बट थिंग्स कैन वर्क आउट बिटवीन बोथ ऑफ यू। बट सामने वाले का मन तो होना चाहिए ना। जब सामने वाले का मन ही नहीं है, सामने वाला करना ही नहीं चाहता है, आना ही नहीं चाहता, वो कोई भी XY Z रीजन हो सकता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पोटेंशियल है रिलेशनशिप का क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल लविंग केयरिंग कनेक्शन है, दे रियली लव यू। बट आज के टाइम पे लोग प्यार के इंस्टिंक्ट पे कनेक्शन में नहीं आते हैं, पूरा देख समझ के उसमें आते हैं कि पूरा फुल ऑन पैकेज देखते हैं हर चीज का, कि लड़की क्या ला रहा है, लड़का क्या रहा है, विच इज ओके, विच इज फेयर इनफ। थिंग्स कैन वर्क आउट, बट मैं यहाँ यही बोलूंगी वो को, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इस पर्सन से उम्मीद लगाना मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि अगर ये फ्यूचर में आएंगे तो इनसे इनसे एक्शन एक्सपेक्ट करिए। बोल बच्चन है ये एक नंबर के, इनकी बोल बच्चन वाली बातों पे मत आइएगा, इनसे ठोस एक्शन उम्मीद करिएगा। रेस्ट आई वुड सजेस्ट यू अपने ऊपर फोकस करिए, अपने फ्रेंड्स के ऊपर फोकस करिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए। इन पे ना इमोशनली डिपेंडेंट मत हो, इनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि ये मुझे नहीं दिख रहा है ये कि बहुत जल्दी आते हुए दिख रहे हैं और आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। ये फिर से आपको इमोशनल लिम्बो में फंसाते हुए दिख रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन। ये फिर से आपसे मीठी चुपड़ी बातें, घी चुपड़ी बातें करते हुए दिख रहे हो और आप फिसलते हुए दिख रहे हो। सो फिसलना मत, अपना स्टैंड लेना और अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने आप को हील करो, मूव ऑन करो। यही मैं गाइडेंस दूंगी ओवरऑल, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। दिस वॉज योर रीडिंग वोगो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।